चलिए भाई, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए क्लास। सब कुछ सही चल रहा है? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा एवरीथिंग इज ऑल राइट। हमारी आवाज स्क्रीन सब आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है, यस सर। ओके यस सर। ठीक है श्रेया, ओके थैंक यू। और एक चीज बेटा और है, मतलब मैंने टाइमिंग तो दी थी 8 बजे की, बट थोड़ा सा लेट हो गए। तो मैंने बताया यार थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी इधर, क्योंकि अब कोचिंग भी जाना है और वहां से वापस तुरंत आने के बाद मैं उतना मार्जिन रखता हूँ जितनी देर मुझे घर आने में लगेगी, क्योंकि यहीं से ही क्लास लेंगे वहां पे। एक्चुअली अभी वाईफाई नहीं है घर पे, वाईफाई है तो मैंने उसका मार्जिन लेके रखा है। लेकिन अगर रास्ते में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट टर्न पे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सभी लोग जितने लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, सभी लोग लास्ट टर्न पे थे? सभी लोग लास्ट टर्न पे थे? ऐसा कोई है जो लास्ट क्लास में नहीं था? नो सर, मैं नहीं था। अमितोज? नो सर, सुभाशीष। शुभाशीष आप नहीं थे, ठीक है। तो बेटा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार आप उसको देख लेना। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और थोड़े बेसिक बातें कुछ बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इवन रिडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन भी लिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होंगी यहाँ पर वो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस ही हैं। उसी के बेस पे ही सारे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड कर रहा है, पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का किया था, मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अब आज हम लोग अपना चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले तो हमको सेल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको सेल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेल है। तो यहाँ पर सेल हम लोग को दो तरीके के पढ़ने हैं, शायद आपने छोटी क्लासेस में सुने भी होंगे। एक सेल कौन सा होता है बेटा? एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में नाम सुने हैं, इनको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये बन रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। तो पहला पॉइंट हम लिख लें, द सेल इन विच एनी इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड। कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट का पर्पस क्या होता है? देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयन में ब्रेक होते हैं। और आयन में ब्रेक कब होंगे? या तो वो मॉल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस सोल्यूशन में होंगे। ये बात लास्ट टाइम में बताई थी, ठीक है। इलेक्ट्रो लाइट वो सब्सटेंस है विच कैन डिसोसिएट इनटू आयन आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब आप सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरोगे तो या तो मॉल्टन स्टेट में भरोगे या एक्वस सोल्यूशन में भरोगे। देखिए उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट का जो मेन रोल है वो आयंस का फ्लो कराना, कंडक्शन ऑफ आयन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट, जब तक आयन में ब्रेक नहीं होगा तब तक उसका रोल पूरा नहीं हो पाएगा। और आयन में तभी ब्रेक होगा जब आप या तो उसको मेल्ट करा दोगे। जैसे सॉलिड NaCl है तो उसके सारे आयन क्लोज पैक होते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टन स्टेट में हो तब उसके आयंस में फ्लो होगा, या आप उसको पानी में घोल दोगे देन उसके आयन आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रोलाइट जब आप भरोगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोलाइट या तो आप मॉल्टन स्टेट में भरोगे या फिर आप एक्वस सोल्यूशन में भरोगे सेल में। लेकिन अभी हम लोग एक्वस सोल्यूशन की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी बात करेंगे वो मॉल्टन स्टेट की बात करेंगे, मतलब हीट करके मेल्ट कर दिया हमने, नाउ देयर आयंस आर फ्री टू मूव, है ना। तो एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इसका जो प्रिंसिपल है वो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, यानी यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट अभी समझाते हैं, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे तो हम उसे बताते जाएंगे और क्या पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक सेल बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ठीक है, एक हमने एक बीकर लिया और उसमें कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा। भाई अभी बात हो रही थी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, तो हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रोड इसमें लगाने होंगे। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट मतलब जो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरेक्ट ना करें, तो कोई हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, लाइक प्लैटिनम, मोस्टली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो हम इसी में फिर एक पॉइंट और आगे बढ़ा दें, इसी में एक पॉइंट और आगे बढ़ा दें, जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लग बना रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। यहाँ पर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जैसे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें से एक को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, एक को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रोड को किसी एक बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से और किसी को हमने बैटरी की नेगेटिव प्लेट से। अब ये बताइए, जिसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड या एनोड? जिसको कैथोड। जिसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। कैथोड। पॉजिटिवली प्लेट वाला कैथोड होगा, बताइए। पॉजिटिव प्लेट वाला एनोड होगा, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ठीक है, जिसको हम बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे वो एनोड हो गया, जिसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया वो कैथोड हो गया। अब इसमें अभी हमने बताया ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, तो कोई हम इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया या तो आप पानी में घोल के ले सकते हो या मॉल्टन स्टेट में ले सकते हो। तो अभी हम लोग कोई एक मान लीजिए सीए नाम का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, सीए नाम का मॉल्टन सीए ले रहे हैं, मॉल्टन स्टेट में भर रहे हैं, एक्वस में नहीं भर रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, वो NaCl हो सकता है, वो CaCl2 हो सकता है, वो MgCl2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम अभी सीए ऐसे ही जर्नल ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आयन में ब्रेक होगा और उसमें दो आयन होंगे, एक कैटायन और एक एनायन। तो C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन, इसलिए कोई इन जर्नल ऐसे ही हमने मान लिया कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सीए नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, जो किस में टूट रहा है, C प्लस और A माइनस में, जो किस में टूट रहा है, C प्लस और A माइनस में। ठीक है, जहां C प्लस क्या है, कैटायन हो गया, और A माइनस क्या है, एनायन हो गया। इसकी जगह पे आप कोई दूसरा भी ले सकते थे, आप NaCl ले सकते थे, आप KCl ले सकते थे, आप MgCl2 कोई भी ले सकते थे, लेकिन अभी हमने Ca नाम का इलेक्ट्रोलाइट माना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेफिनेटली कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज आयन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, आओ आओ, ऐसे याद रखना है। आओ का मतलब है एनायन जाएगा
एनोड के पास, और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस पूरे चैप्टर में इवन हमको याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको ये याद रखना है, आओ, ये बात याद रखनी है, आओ। आओ का मतलब एनायन, एनोड और ऑक्सीडेशन। एनायन एनोड के पास जाएगा और वहां ऑक्सीडेशन होगा, आओ। और दूसरा होगा आरसीसी, दूसरा होगा आरसीसी। आरसीसी का मतलब है कैटायन जाएगा कैथोड के पास और वहां पर रिडक्शन होगा। ऐसे हमको याद रखना है, तरीका याद करने का है। अब इसमें से एनायन कौन है, जल्दी बताइए, सी प्लस या ए माइनस, जल्दी बताइए। ए माइनस। तो ए माइनस किसके पास जाएगा, ए माइनस किसके पास जाएगा, जल्दी बताओ, एनोड के पास। और एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये एनोड के पास गया, एट एनोड, एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब बताओ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही तो बुलाएगा ना ए माइनस को, क्योंकि ए माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अदरवाइज वो क्यों बुलाता। तो पॉजिटिव प्लेट ने ए माइनस को इसीलिए बुलाया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज ने ए माइनस को बुलाया अपने पास, और ए माइनस गया, उसने कहा ठीक है भाई, लो तुम्हारे पास कमी है तो भाई ठीक है, चलो हम अपना इलेक्ट्रॉन दिए देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ए माइनस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस एनोड प्लेट को दे दिया, और जब वो दे देगा तो ए माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। और यहाँ पर देखिए रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ 0 है। तो -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हुआ। और ए माइनस मतलब जो एनायन था वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ गया, अपनी एटॉमिक स्टेट में आ गया है। ठीक है। दूसरा कैटायन की अगर हम बात करें तो सी प्लस कैटायन है, वो किसके पास जाएगा, कैथोड प्लेट के पास जाएगा। और कैथोड प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सी प्लस उस नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास जाएगा जिससे पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन मांग के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है। और फिर से ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयन थे, वेदर इट इज सी प्लस और ए माइनस, ये अपनी नेचुरल स्टेट में आ गए। भाई ए माइनस किसी एटम से बना होगा और सी प्लस भी किसी एटम से बना होगा, सो दे गॉट देयर नेचुरल स्टेट, दे गेन देयर केमिकल पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो उसके आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, दे आर गेटिंग देयर नेचुरल स्टेट। ठीक है। और फाइनल क्या हुआ है, जरा एक बात ये भी समझ लीजिए फिर से, कि हम इसमें और इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक दो पॉइंट, कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया, साथ ही साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए। और हम एक दो पॉइंट और ऐड कर दें यहाँ पर, कि एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और कैथोड पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग हो गई। अब हम लोग अभी दूसरे और एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले आप इतना जरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको एक पेज में छोटा कर दे रहे हैं। आपको जो करना है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बनाने तो बना लीजिए। इसको मैंने इतना बता दिया। ठीक है। अभी इसमें और बातें एक दो हैं और करते हैं। सेल वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कोई हम इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे या तो मोल्टन स्टेट में लेके या एक्वस सोल्यूशन में लेके, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मोल्टन की बात कर रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो मोल्टन स्टेट में अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा है तो डेफिनेटली इट विल डिसोसिएट इनटू आयन। तो इट्स कैटायन गोज टू द कैथोड और एनायन गोज टू द एनोड। At anode, oxidation takes place, or at cathode, reduction takes place, and these ions will convert into their natural state, their natural atomic state। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। इतनी सी बात है। अब थोड़ा हम आप लोगों से कुछ काम पूछते हैं, आप लोगों से कुछ काम देते हैं। ठीक है।
एक सेल बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक सेल बना रहे हैं। ठीक है, जरा समझिएगा और जवाब दीजिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जरा समझिएगा और जवाब दीजिएगा। एक हमने सेल बनाया, फिर से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, उसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे पिछली बार हमने Ca नाम का इलेक्ट्रोलाइट माना था, इस बार हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो तो ऐसे ही मान लिया था कि Ca मतलब C फॉर कैटायन और A फॉर एनायन। इस बार कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जरा। ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गए, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक को हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा, जिसको हमने एनोड बोला, और एक को हमने बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा, जिसको हमने कैथोड बोला। ठीक है, और हमने कोई इस बार इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और मान लिया इस बार जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ इस बार एग्जाम्पल लेते हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल एग्जाम्पल हो। जैसे NaCl मान लिया, हमने मान लिया कि इस बार जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जैसे पिछली बार Ca माना था, हमने इस बार मोल्टन NaCl मान लिया कि हमने इस सेल के अंदर मोल्टन NaCl लिया है। मोल्टन वर्ड लगाना जरूरी है, दो वर्ड लगेंगे, या तो एक्वस लगेगा या मोल्टन लगेगा, क्योंकि उसको आयन में रिलीज होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो कोई आयन में रिलीज होगा नहीं, होना इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगी। तो हमने मोल्टन NaCl यहाँ पर भर दिया। मोल्टन NaCl मतलब है कि NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। जरा थोड़ा बोलते रहा करिए आप लोग, Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसमें से फिर से वही बात है कि जो कैटायन है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, और एनायन जाएगा एनोड के पास। अब बताइए कैटायन कौन है इसमें, RCC और आओ। तो कैटायन कौन है इसमें, Na+। Na+। तो Na+ किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड इज ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर Na में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ठीक है, उधर क्या होगा, अभी एनायन एनोड के पास जाएगा, वहां भी बाद में बात करते हैं। पहले इसको जरा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को बराबर करना है। चार्ज को बराबर करने का तरीका क्या होता है, जहां चार्ज ज्यादा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना Na+ के पास, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहां पर जरा बात समझिए, देखिए केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शंस या कोई रिप्रेजेंटेशन होता है तो एटम के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल लेके बताएं, C+O2 गिव CO2, तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है? क्या हम बोलेंगे कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से जलाया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है? ऐसा बोलेंगे क्या, ऐसा बोलेंगे क्या? जल्दी जवाब दीजिए। क्या हम इस रिएक्शन को बोले कि कार्बन का एक एटम एक मॉलिक्यूल से जला रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे, क्या इसका मतलब है? तो 1 मोल कार्बन। 1 मोल की बात होगी, तो जो भी बात होगी वो मोल की बात होगी। तो इसके पीछे रीजन ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो मोल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एटम की कैलकुलेशन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। एक एटम होते ही कितना बड़ा है, पहली बात तो एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, एटम को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, कहाँ जलाने जाएंगे कार्बन की एक एटम को? पॉसिबल है क्या कार्बन की एक एटम को जला सकता है क्या? कार्बन का एक एटम हाथ में ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, एक एटम का वजन कितना होता है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻23 ग्राम। एक एटम का वजन जो होता है कार्बन के, वो 10⁻⁻24 ग्राम की रेंज में होता है। इतना छोटा कार्बन का एक एटम है, कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जो भी बात होती है वो मोल में होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए हम 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर हम कोई दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं, हमने कोई दूसरी रिएक्शन ली, मान लीजिए हमने बोल दिया N2+3H2 gives 2NH3। तो इसका मतलब क्या है कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, देन वी आर गेटिंग द 2 मोल ऑफ NH3। तो जो भी बात होगी वो मोल के टर्म्स में बात होती है। अब आप बताइए, जैसे जर्नल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे, हमने एक मॉलिक्यूल के NaCl को घोला है या 1 मोल NaCl घोला है, क्या कहना सही होगा?
एक एक मोल। एक मोल बोलना सही होगा ना, एक मॉलिक्यूल बोला जाएगा क्या? एक मॉलिक्यूल तो हाथ में ही नहीं आएगा। और एक मोल का जो मास होता है वो उसका मोलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है। तो अगर हमने एक मोल NaCl घोला है, मान लीजिए एक मोल NaCl घोला है, तो एक मोल अगर NaCl टूटेगा तो किस में टूटेगा? एक मोल Na प्लस में और एक मोल Cl माइनस में। ऐसे ही होगा ना। तो यहां जो Na प्लस है वो हम क्या बोले कि एक सोडियम का आयन है या एक मोल आयन है? बोलिए। एक मोल। एक मोल आयन है ना कि एक एक आयन है ना, एक मोल आयन है। तो यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि एक आयन है, हम ये बोलेंगे एक मोल आयन है। अब अगर ये एक मोल आयन मान रहे हैं हम, एक मोल आयन ऑफ दिस सोडियम, तो अगर ये एक सोडियम का आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन लेता, और अगर एक मोल आयन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? अगर एक आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन लेता, अब एक मोल है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। और वो कन्वर्ट किस में होगा? एक मोल सोडियम एटम में। ठीक है, एक मोल सोडियम एटम में। तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने कुछ नेगेटिव चार्ज गेन करके एटम में कन्वर्ट हुआ है। अब कितना नेगेटिव चार्ज लिया है? एक मोल इलेक्ट्रॉन लिया है। अब देखिए, इसको जरा अगर हम कैलकुलेट करें तो एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक मोल में 6.023 है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जल्दी बताइए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? हाँ ठीक है श्रेया, वेरी गुड। 1.6 वन 10 टू द पॉइंट पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और ये हमारे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन थे। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मोल में कितना होगा? तो एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये कहेंगे चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करने पे लगभग आता है 96487, बट हम लोग जो फिगर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम का फिगर लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया है। यानी एक मोल सोडियम आयन जब एक मोल सोडियम एटम में कन्वर्ट हुआ, तो उसने कितना नेगेटिव चार्ज लिया? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 96500 कूलम। और ये 96500 कूलम जो है, दिस 96500 कूलम जो है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ये एक कांस्टेंट वैल्यू, और आप जानते हैं क्यों कांस्टेंट वैल्यू? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम आज के बाद 1 फैराडे बोलेंगे। इतना बड़ा 96500 बोलने से अच्छा है कांस्टेंट को छोटा कुछ मान लेते हैं ना, तो इसको हम 1 फैराडे बोलेंगे। दिस इज 1 फैराडे। तो 96500 कूलम को हम 1 फैराडे बोलेंगे। या 1 फैराडे क्या है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमसे 1 फैराडे की डेफिनेशन पूछ ली जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे, तो इतना पहले आप लोग नोट करें, फिर अभी बताते हैं। ठीक है, इसको एक सेकंड जरा छोटा करते हैं हम थोड़ा। वन फेराडे चार्ज है, किसका चार्ज है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और नॉर्मली एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने लिया था? अभी अपने एग्जाम्पल में एक मोल सोडियम आयन ने लिया था, एक मोल सोडियम में कन्वर्ट होने के लिए। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम होती है। ठीक है, तो 1 फैराडे याद रहेगा। 1 फैराडे कितना होता है? 96500 कूलम। 96500 कूलम लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे, 1 फैराडे की डेफिनेशन क्या होगी?
तो हम क्या बोलेंगे, 1 फैराडे क्या है, बेसिकली 1 फैराडे चार्ज है। और कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, या हम बोलेंगे ये वो क्वांटिटी का चार्ज है जिसे 1 मोल सोडियम आयन ने लेकर 1 मोल सोडियम में कन्वर्ट हुआ। यहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम आयन ही 1 मोल लेगा, कोई भी होता जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो वो भी उतना ही चार्ज लेता। तो हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of charge required, amount of charge required to convert 1 mole of monovalent monovalent cation। मोनोवेलेंट कैटायन का मतलब जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर किसी पे 2 होता तो वो 2 फैराडे लेता। तो कन्वर्ट 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन इनटू 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट एटम। 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। तो ये 1 फैराडे चार्ज है जो 1 मोल मोनोवेलेंट कैटायन अपने 1 मोल मोनोवेलेंट एटम में कन्वर्ट होने के लिए गेन कर रहा है, या हम बोल सकते हैं इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। तो यहां तक अभी हमको क्या क्या बातें समझ में आई हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और आयंस अपनी नेचुरल स्टेट में जाएंगे। और 1 फैराडे सीख लिया कि 1 फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसे कैटायन ले रहे हैं अपने एटम में कन्वर्ट होने के लिए। वो 1 फैराडे लेंगे कि 2 फैराडे लेंगे कि 3 फैराडे लेंगे, इट डिपेंड्स कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। जैसे सोडियम आयन लाइक जितने भी आयन होंगे जिसपे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा 1 फैराडे लेंगे। ठीक है। अब आपके ग्रुप में देखिए एक क्वेश्चंस पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस फोटो खींच के भेजे थे हमने एनसीईआरटी के, जरा उस पे आ जाइए। तो अभी जो हम लोगों ने जो पढ़ा है इस पे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन हो पाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं एनसीईआरटी का। आप लोग ग्रुप पे जरा पहुंचिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, how much charge is required, how much charge is required for the following reduction, for the following reduction, for the following reduction। रिडक्शन कितना हो रहा है, 1 मोल Al+3 का Al में, 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al, 1 मोल Al+3 अपने 1 मोल Al में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए Al+3 जब Al में कन्वर्ट होगा तो अभी इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उधर 0 है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे Na+ को 1 चाहिए था तो Al+3 को 3 चाहिए होंगे, है ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल Al+3 है, अगर 1 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, और 1 मोल है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल पे 1 फैराडे होता, तो 3 मोल पे 3 फैराडे, और 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96500 कूलम। तो 1 मोल Al+3 को 1 मोल Al में कन्वर्ट होने के लिए 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज चाहिए। बात समझ में आई। सेकेंड पार्ट इसका है, इसी का सेकेंड पार्ट है 1 मोल ऑफ Cu+2 से क्या बनाना है, Cu बनाना है। 1 मोल ऑफ Cu+2 से Cu। तो Cu+2 से Cu में जब कन्वर्जन होगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इधर 0 है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, यस रिया वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, फैराडे में पूछ रहा है ना, 2 फैराडे है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। हाँ मतलब करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन अगर ये 1 मोल है तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा वो। और 2 मोल का मतलब होता है 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2,
1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn+2, 1 मोल MnO4 -2 Mn+2 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाकियों में डायरेक्ट हमने चार्ज बैलेंस किया था क्योंकि एटम ऑलरेडी बैलेंस थे। इधर भी एक Al था, इधर भी एक Al था, इधर एक Cu था, इधर एक Cu था। यहाँ पर चार्ज डायरेक्ट नहीं बैलेंस करेंगे, पहले एटम बैलेंस करेंगे। तो MnO4- से Mn+2 बनाना है तो पहले हमें एटम बैलेंस करना होगा। तो इधर एक Mn है, हाँ वेरी गुड कुबेर, बहुत बढ़िया। एक Mn, तो पहले एटम बैलेंस करने के, तो मैंने लास्ट टाइम पे शायद आप लोगों को बताया था, मुझे याद नहीं कि डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जहां ऑक्सीजन कम और जितने कम वहां उतने H2O ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 H2 ऐड कर दिए। यहाँ पर 8 H ज्यादा हो गए, तो जहां हाइड्रोजन कम और जितने कम वहां उतने H+ ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कर सकते थे, बट अभी एटम बैलेंस करके कर रहे हैं। अब एटम बैलेंस हो चुके हैं दोनों तरफ, तो चार्ज बैलेंस करेंगे। देखिए इधर जो चार्ज है वो टोटल कितना है, +1 × 8 +8, और -1 कितना हो गया, +7 हो गया। और इस तरफ चार्ज कितना है, +2। एक तरफ +7 है और एक तरफ +2 है, तो +7 और +2 में कौन बड़ा है, +7 कितना बड़ा है, 5। मतलब +7 में अगर 5 माइनस कर दे तो 2 ही हो जाएगा ना, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे। यानी 1 मोल MnO4- को Mn+2 में कन्वर्ट होने के लिए 5 फेराडे चार्ज चाहिए। 1 मोल अगर MnO4- है तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फेराडे, मतलब 5 × 96500 कूलम। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे भी कर सकते थे कि अगर MnO4- है और इससे हमको Mn+2 की बात हो रही है, तो हमें इस -1 से मतलब नहीं। कई लोग देखेंगे -1 से +2 हो रहा है, मतलब 3 का चेंज हो रहा है, इस -1 से मतलब नहीं। -1 तो पूरे पे है, हमें सिर्फ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है, सिर्फ Mn से। हमें पूरे से क्या मतलब, पूरे -1 तो पूरे पे, हमें सिर्फ Mn से मतलब है। तो Mn का हम x मान लें, x+4 × -2 = -1। भाई 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है और सबका मिला के -1 हो गया, तो x = हो जाएगा +7। तो Mn के ऊपर +7 है और यहाँ +2 है, यानी चेंज कितने का आया, 5 का चेंज आया, यानी 5 फेराडे। और ऊपर भी हमने 5 फेराडे किया था, नीचे भी 5 फेराडे आया। ठीक है, तो या तो एटम बैलेंस करके चार्ज बैलेंस कर लें, या फिर हम डायरेक्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हैं कि कितने का चेंज आ रहा है। समझ में आई बात भाई? यहां पर इस वाले पार्ट में किसी को समस्या हो तो बता दीजिएगा, जल्दी बताइए। यहां पे किसी को समस्या है? बैलेंस करते हैं डायरेक्ट, हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये जो -1 है ये पूरे MnO4 पे है। पूरे से क्या मतलब, हमें तो Mn से मतलब है ना, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होगी। तो सबसे पहले या तो अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है तो चार्ज बैलेंस करने से पहले एटम बैलेंस होने चाहिए। देखिए इधर एक Mn है, इधर भी एक Mn है, लेकिन इधर 4 ऑक्सीजन है, उधर 4 ऑक्सीजन कम है। तो एक याद रखिएगा एक बात, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं अगर बाकी एटम बैलेंस है तो जहां ऑक्सीजन कम और जितने कम वहां उतने H2O ऐड कर देते हैं। तो 4 ऑक्सीजन कम थे तो हमने 4 H2 ऐड कर दिए। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो जहां हाइड्रोजन कम और जितने कम वहां उतने 8H+ ऐड करते हैं। भाई हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, फ्री में तो मिलता नहीं है, फ्री स्टेट में, तो H+ के फॉर्म में ऐड कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ चार्ज कितना है, +1 × 8 +8, और -1 हो गया। ठीक है, तो 8, अभी देखिए यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +2 है, तो +7 और +2 में +7 बड़ा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। मतलब अगर ये 1 मोल होता तो यहाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन होते, और 5 मोल का मतलब 5 फेराडे होते। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट हो गए। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट हो गए। फिर हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट हो गए। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 जरा ढंग से पहले पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, आपके पास क्वेश्चन होगा, ग्रुप पे भेज दिया है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required in coulomb, is required in coulomb for the oxidation of, for the oxidation of 1 mole, नहीं, required to produce, sorry, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, required to produce, required to produce, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। फर्स्ट पार्ट है 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। देखिए यही बात आ गई ना, हमने कहा था आपसे इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके से लेंगे, तो मॉल्टन या एक्वस। तो अभी हम लोग मॉल्टन की बात कर रहे हैं, फिर एक्वस की बाद में बात करेंगे। तो फ्रॉम मॉल्टन CaCl2, तो देखिए ये CaCl2 है। अब जब CaCl2 को मॉल्टन स्टेट में आप लोगे तो इसके आयन इसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, एक तो कैल्शियम आयन, और Cl पे हमेशा -1 होता है, तो क्लोराइड आयन। अब Cl पे हमेशा -1 होता है, 2 Cl है तो यहाँ -2 हो जाएगा, और Ca पे हमेशा +2 चार्ज होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, Cl पे एक Cl पे -1 तो 2 Cl पे -2 हो जाएगा, तो Ca पे +2। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिला के 0 होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हो। तो ये Ca+2 किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। ये Ca+2 जाएगा कैथोड के पास, ये Ca+2 गया कैथोड के पास। और कैथोड से क्या कहेगा, भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन मांगकर ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वे बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सही है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 1 मोल होता, तो फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन मांगता? 2 मोल इलेक्ट्रॉन मांगता। 1 मोल होता तो 2 मोल मांगता, क्योंकि इसमें +2 चार्ज है, Na पे +1 होता है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन मांगा। ये बात समझ में आ रही ना, वहां पर Na पे +1 क्यों आया था और यहाँ +2 क्यों आया, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ +2 है और 0 है, तो +2 0 में कब कन्वर्ट होगा? जब -2 लेगा। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैल्शियम भी कितना मिलेगा? 1 मोल मिलेगा। और आपको हमने एक बात बताई है, यहाँ पर आपको सिर्फ 20 ग्राम चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, यानी बात मास के टर्म्स में हो रही। तो आपको हमने एक बात बताई थी, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल का मास होता है उसका एटॉमिक मास होता है। मतलब कैल्शियम का जो 1 मोल का मास होगा वो एटॉमिक मास होगा ग्राम में, और एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, 20 Ca40, 20 इज द एटॉमिक नंबर, 40 इज द एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। तो अगर 1 मोल कैल्शियम है तो 40 ग्राम बन रहा है, यानी 1 मोल कैल्शियम आयन 1 मोल कैल्शियम में कब कन्वर्ट हुआ? जब उसने 2 फेराडे चार्ज लिया। तो 2 फेराडे चार्ज लेके वो 40 ग्राम कैल्शियम दे रहा है। और हमें कितना चाहिए, जल्दी बताओ, हमें कितना चाहिए? 20 ग्राम चाहिए। तो 40 ग्राम मिल रहा है जब हम 2 फेराडे दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ 20 ग्राम चाहिए तो हमें तो मात्र 1 फेराडे ही देना पड़ेगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 फेराडे। ईमानदारी से बताइए भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी बताइए, ये बात समझ में आई ना? आपको सिर्फ 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए था, तो 1 मोल कैल्शियम आयन 1 मोल कैल्शियम देगा, और 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम मिलेगा जब आप 2 फेराडे दोगे। आपको 20 ग्राम चाहिए तो आपको 1 फेराडे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको जो ट्राई करना है वो 13 का सेकेंड पार्ट ट्राई करना है, और 14th क्वेश्चन ट्राई करना है। जितना अभी हमने आज पढ़ाया उस पर बेस्ड आपका इतना होमवर्क है। ठीक है, आज एक सेकंड रुकिएगा। तो लास्ट टर्न वाली भी अपलोड कर देंगे, इस टर्न वाली भी अपलोड कर देंगे, तो पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, संडे को जो क्लास रहेगी वो लॉकडाउन की वजह से तो ऑफलाइन नहीं रहेगी बाकी लोगों के लिए, आप लोग तो वैसे भी ऑनलाइन आते हो। तो संडे को हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कोलाइडल सोल्यूशन का अभी पेंडिंग पार्ट चल रहा है। टाइमिंग हम आपको 2 से 3 4 घंटे पहले क्लास के डाल देंगे,
मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर में ही लेंगे, जिससे कोई क्लैशेस ना हो। बाकी बहुत सुबह भी नहीं होगी, बहुत दोपहर में भी नहीं और बहुत शाम को भी नहीं, 11-12 बजे के आसपास क्लास ले लेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ा के वो हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग खत्म कर ले कोलाइडल की। तो आपको जो संडे वाली क्लास में अटेंड करना है उसके पहले आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लास रिवाइज करके रखनी है, जिस जो 1 या 2 क्लास हुई थी, जिससे आगे की चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इतना ही रखा जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओके बेटा, अभी अपलोड करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अभी अपलोड कर देते हैं, अभी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू।